आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की, जिसमें हाल ही में आई गिरावट ने निवेशकों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना और बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरा है। लेकिन अब जब इस सेक्टर में करीब 30% की गिरावट देखी गई है, जिसमें प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स भी शामिल हैं और डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स भी 5% से 20% तक गिर चुके हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या ये सही समय है डिफेंस स्टॉक्स में निवेश करने का। आइए इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से समझते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स में अभी भी कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। गिरावट के बाद शेयर बाजार में अक्सर एक रिबाउंड होता है, यानी स्टॉक्स में अचानक से बढ़त आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौके की ताक में बैठे निवेशक उस समय स्टॉक्स को कम दाम में खरीदने का फायदा उठाते हैं और मार्केट में फिर से मांग बढ़ जाती है। यहाँ एक और बात जो इनके फेवर में जाती है वो है सरकारी नीतियों का समर्थन। शॉर्ट टर्म में एक और सकारात्मक संकेत यह है कि सरकार लगातार डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है। भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस निर्माण नीति के तहत देश में हथियारों और उपकरणों का निर्माण बढ़ाया जा रहा है, जिससे डिफेंस कंपनियों को बड़े बड़े सरकारी ऑर्डर्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स से लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इस वजह से शॉर्ट टर्म में इनके स्टॉक्स में सुधार की संभावना हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो HAL और BAL जैसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मंझगांव डॉक और कोची शिपयार्ड भी शॉर्ट टर्म में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां इंडियन नेवी के लिए शिप्स और सबमरीन्स का निर्माण करती हैं और सरकार इन क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ा रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म में निवेश करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी मार्केट में थोड़ी अस्थिरता बनी रह सकती है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो थोड़ा और इंतजार करना सही हो सकता है, जब तक मार्केट पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर की संभावनाओं पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस सेक्टर एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इस सेक्टर का CAGR कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 49% है, यानी हर साल डिफेंस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और यह आंकड़ा दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में निवेश करना काफी फायदेमंद हो सकता है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना। भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत कई घरेलू कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, जिससे भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। HAL जैसी कंपनियां जो भारतीय वायुसेना को उपकरण सप्लाई करती हैं, लंबे समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। नई तकनीकों का विकास की बात करें तो यहाँ लॉन्ग टर्म में ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि डिफेंस कंपनियां लगातार नई नई तकनीकों को अपना रही हैं। ये डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी और कंपनियों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां मिसाइल्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं और देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये कंपनियां अहम योगदान दे रही हैं। यहाँ हमें शिप बिल्डिंग सेक्टर का उभरता भविष्य भी दिखता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मंझगांव डॉक और कोची शिपयार्ड जैसी कंपनियां भी लॉन्ग टर्म में बड़ी संभावनाएं रखती हैं। ये कंपनियां इंडियन नेवी के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और आने वाले समय में इनके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। खासतौर पर मंझगांव डॉक में लॉन्ग टर्म में अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह कंपनी नेवी के लिए फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स बनाती है, जो आने वाले समय में भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। तो क्या ये सही समय है डिफेंस स्टॉक्स में निवेश करने का? बाजार की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के बाद और इस गिरावट के बाद निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्या अभी निवेश करना सही होगा या कुछ और इंतजार करना चाहिए? मौजूदा गिरावट ने निश्चित रूप से डिफेंस स्टॉक्स को सस्ते दाम पर उपलब्ध करा दिया है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अवसर हो सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में निवेश करने वालों को थोड़ा और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मार्केट में थोड़ी और अस्थिरता रह सकती है। यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो यह सही समय हो सकता है जब आप इन स्टॉक्स को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपनाने की आवश्यकता है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि वे सिर्फ डिफेंस सेक्टर पर निर्भर न रहें। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें अन्य सेक्टर्स के स्टॉक्स भी शामिल हों। हालांकि डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावनाएं हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम किया जा सकता है। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि किन स्टॉक्स पर ध्यान दें। सबसे पहले HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए मुख्य डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करती है। गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म के लिए HAL एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासकर जब इंडियन एयरफोर्स से बड़े ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं। दूसरा स्टॉक है BAL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गिरावट 20%। बेल भारत सरकार की प्रमुख डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो नियमित रूप से बड़े बड़े ऑर्डर्स प्राप्त करती है। लॉन्ग टर्म में बेल के स्टॉक्स में बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा स्टॉक है मंझगांव डॉक। मंझगांव डॉक नेवी के प्रोजेक्ट्स के लिए शिप्स और सबमरीन्स का निर्माण करती है। इस कंपनी के शॉर्ट टर्म में सुधार की संभावना है और लॉन्ग टर्म में भी बड़ी ग्रोथ देखी जा सकती है। चौथा स्टॉक है कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड सबसे अधिक गिरावट झेलने वाली कंपनियों में से एक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें सुधार की संभावना है, खासतौर पर इसके बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते। अब बात करते हैं हाई कंक्लूजन की। मौजूदा गिरावट के बाद डिफेंस सेक्टर में निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका बनता है, खासकर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में मार्केट की अस्थिरता को देखते हुए थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हाल, बेल और मज़ागिन डॉक जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये ध्यान रखें कि निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें, ताकि आप अपने निवेश निर्णयों को बेहतर तरीके से समझ सकें और उनसे अधिकतम लाभ उठा सकें।